मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं और इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज भारतीय समय के हिसाब से सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर लैंड किया गया। रिपोर्ट देखिए। सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी, सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग। इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कने बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। नौ महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बन गए। It is awesome to have Crew 9 home. Just a beautiful landing. I think many of you heard that back in January, the president asked SpaceX what it would take to bring this crew home. And I will tell you that at the time that question was asked, we were already looking at options, what to do with the Crew 10. SpaceX has been an incredible partner for us. And it shows the benefits of the commercial public-private partnership that we have. So Nick, Alexander, Butch and Sonny, welcome home. सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कने बढ़ाने वाला था, लेकिन फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को उम्मीद और ताकत दी। तो सुनीता विलियम्स वापस आ चुकी हैं। उनके अंतरिक्ष के इस अभूतपूर्व सफर की शुरुआत आखिर कैसे हुई और कैसे इस सफर का खूबसूरत अंत हुआ है, यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्पेस साइंस से जुड़ा यह सफर कई पड़ावों से होते हुए गुजरा है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 5 जून 2024। जगह कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। मिशन बोइंग स्टार लाइनर का पहला क्रू टेस्ट। ये वही लम्हा था जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। इस मिशन का मकसद था स्टार लाइनर की सुरक्षा और विश्वसनीयता का परीक्षण करना, जिससे भविष्य में मानव मिशनों को और सुरक्षित बनाया जा सके। तारीख 6 जून 2024। कई घंटे की सफल यात्रा के बाद स्टार लाइनर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक डॉक किया। वहां पहुंचकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने वैज्ञानिक अनुसंधानों और टेस्टिंग का जिम्मा संभाला, लेकिन यहाँ एक अनहोनी इंतजार कर रही थी, क्योंकि बोइंग स्टार लाइनर में
खराबी आने की वजह से 8 दिन का यह मिशन अब और लंबा होने वाला था, लेकिन कितना ये कोई नहीं जानता था। सितंबर 2024 बोइंग स्टारलाइनर को बिना क्रू के साथ अंतरिक्ष से वापस लाया गया, जिसके बाद नासा ने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को उनकी वापसी का जरिया बनाया। क्रू 9 मिशन सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ, जिसमें सुनीता और बुच के लिए 2 खाली सीटें थी और फिर आखिरकार क्रू 10 मिशन के साथ उनकी वापसी की तारीख तय हुई, 19 मार्च 2025। लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा के तट पर उतरे। भारतीय समय अनुसार 3:27 पर उनकी लैंडिंग हुई, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।